हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं गांव से आ गई हूँ और यहाँ पे मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और देखो, सुबह के बज गए 10:30। तो मैंने अभी झाड़ू पोछा किया है और अभी मैं स्टार्ट। तो अभी मेरे को ये ब्लाउज बनाना है। ये ब्लाउज है और ये है इसकी साड़ी। तो साड़ी में मैंने फॉल लगा दिया है, सिलाई से लगाया है। अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी तुरपाई और करनी है। कहाँ गया इसका बॉर्डर? ये देखो, मैंने सिलाई से लगाया है और ये इतना सा बच गया है। यहाँ तक सिलाई आ गई और यहाँ से ये बच गया, तो इस पे मुझे थोड़ी सी तुरपाई करनी है। देखो, यहाँ पे सिलाई नहीं दिख रही है तो मैंने यहाँ तक सिलाई लगा दी। अब इस सिलाई को हटाना नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर है इसका, तो यहाँ पे कर दूंगी थोड़ी थोड़ी तुरपाई। और अभी मुझे ब्लाउज की कटिंग करनी है और बहुत सारे सूट पड़े हुए सिलने के लिए। और आंचल बोल रही है कि मम्मी मेरी फैंसी ड्रेस बना दो, तो मैं उसकी ड्रेस के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ब्लाउज की कटिंग। तो आइए देखिए मेरे साथ ब्लाउज की कटिंग। ये मैंने अस्तर धो के सुखा लिया है और ये है ब्लाउज का कपड़ा। दोनों साइड बॉर्डर है। तो ये है उनका पहला ब्लाउज जो मैंने सिला था। ये उनको बिल्कुल फिटिंग में है, ऐसा ही बनाना है। बैक में हुक है इसके और आगे की साइड ये प्रिंस कट में है। तो इसी तरह की हमें कटिंग करनी है, ऐसा ही गला बनाना है। और बाजू में वो थोड़ा सा डिजाइन के लिए बोल रहे थे, तो देखते हैं कोई एक दो डिबिया बना देंगे। वैसे तो बाजू पे बॉर्डर है ही, तो इसी नाप की हमें कटिंग करनी है। ये नाप मेरे पास पहले से है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप मेरे तरीके से कोई भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो अभी देखो, ये 38 चेस्ट है और 30 और 31 कमर है इनकी। गला आगे का 7, पीछे का 8.5। प्लेट है इनकी 11 इंच पे और लंबाई रहेगी 14.5 इंच। तो ये ब्लाउज का हमारा नाप रहेगा। इसको रख देते हैं साइड में। तो अभी हमें सबसे पहले पहले जैसे कि हम अस्तर कटिंग करते हैं, लेकिन इस कपड़े में हम पहले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा इतना मुलायम नहीं है कि हम इसको अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमको ब्लाउज कटिंग कपड़े पे ही करना है। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि चेस्ट कितनी है। जैसे कुर्ती में हमें देखनी होती है हिप कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कपड़ा लिया जाता है। और ब्लाउज में हमें देखना है कि चेस्ट कितनी है। अभी चेस्ट है इनकी 38 इंच, यानी कि 9.5 इंच पे 38 आता है। तो टोटल हम सिलाई के मार्जिन लेके 10 इंच पे लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा हम ले लेंगे 2.5 इंच। तो 12.5 इंच पे कपड़ा लेंगे हम। 12.5 इंच पे लेंगे तो यहाँ से लेंगे किनारी से, यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम कपड़े को यहाँ से मोड़ लेंगे, जो हमने 12.5 इंच का निशान लगाया वहां से मोड़ लेंगे कपड़े को। तो अब देखो, यहाँ से हमने कपड़ा पलट लिया, इस पे कर लेंगे प्रेस ताकि ये अच्छे से जम जाए और इसकी अच्छी करी जाएगी, तो कटिंग भी बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे हम क्रीज लगा लेंगे। सबसे पहले करेंगे हम बैक पार्ट की कटिंग। जैसे हर बार ब्लाउज में हम फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं, तो इस बार हम करेंगे बैक साइड की कटिंग, क्योंकि बैक साइड में हमें ये बॉर्डर लेना है, इसीलिए। तो अब हमें बैक साइड कटिंग करने के लिए सबसे पहले लेना है तीरा। तीरा हम लेंगे 6.25 इंच का, क्योंकि बैक गला हमें 8.5 इंच का रखना है। 6.25 इंच का लेंगे और लंबाई हम लेंगे 14.5 इंच तैयार रखनी है। तो यहाँ से
यहाँ से जो ये किनारी है ये तो अंदर दब जाएगी, यहाँ से ले लेंगे हम 15 इंच पे, ताकि ऊपर की जो सिलाई है वो इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से 5.25 इंच तीरा लेंगे, यहाँ से लेंगे आर्म होल, आर्म होल लेंगे 6.5 पौने 7 इंच पे। अगर हम इसका आर्म होल ले लेंगे 7 इंच या 7.25 इंच तो आर्म होल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्लाउज की बाजू हमें लंबी नहीं करनी है और आर्म होल में झोल आ जाएगा, जैसे लूजिंग लूजिंग दिखेगी। ब्लाउज में हमें थोड़ा सा कम लेना होता है ये आर्म होल। तो अब यहाँ से हम 9.5 10 इंच का हम निशान लगाएंगे, 10 से थोड़ा सा कम ही लगा लेंगे क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया स्टिचिंग का। अब यहाँ से हम लगा लेंगे 9.5 इंच पे। तो ये हमारा हो गया स्टिचिंग का निशान और ये बन गया आर्म होल का एल। अब हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है। पीछे का गला हमें रखना है 8.5 इंच। अब यहाँ से हम रखेंगे 2.25 इंच या 2.5 इंच, 2.5 इंच रख लेंगे, 2.5 नॉर्मल होता है। यहाँ से रखेंगे 3 इंच। अब यहाँ से एल बना के ऐसे यहाँ से ये बॉक्स बना के यहाँ से गोलाई कर देंगे गले की ऐसे। तो इस तरह से ये गले की कटिंग हो जाएगी। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। पीछे का आर्म होल कैसे कटिंग करेंगे, तीरे के हिसाब से हमने ये निशान लगा लिया 5.25 इंच पे। तो अब हमें यहाँ पे गला बनाना है। टोटल इनका तीरा है 14 इंच। तो यहाँ गला बनाने के बाद पहना हुआ गला खुल जाता है, तो ये कम से कम इतना हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे 6.25 इंच पे ये निशान लगाना है बैक आर्म होल का। ऊपर के तीरे के निशान से इस निशान को हम ऐसे तिरछा करके मिला देंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिया ब्लाउज का। और अब दूसरी साइड भी बॉर्डर है इसमें ब्लाउज के कपड़े में, तो बॉर्डर की साइड से हमें निकालनी है बाजू। इस बॉर्डर की साइड से हम निकाल लेंगे बाजू। बाजू की लंबाई जितनी भी आपको रखनी है उतने आप ऐसे रख सकते हैं, जितने भी आपको चाहिए इस तरह से। मुझे इसमें बाजू की लंबाई चाहिए 10 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 11 इंच कटिंग के साथ। 11 इंच ले लेंगे बॉर्डर से। यहाँ से बाजू के लिए कपड़ा उतार देंगे। अब ऐसे रखेंगे बाजू के कपड़े को और यहाँ से 3 इंच पे डाउन का निशान लगा के यहाँ से इस निशान को ऐसे घुमा देंगे, तो ये हो जाएगी बाजू की कटिंग। यहाँ से आप बाजू का मुंह रख लीजिए। तो इस तरह से आप बाजू की कटिंग कर लीजिए। अब हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें जहां से पहले कपड़ा मोड़ा था वहीं से हम कपड़े को मोड़ लेंगे ऐसे। इस पे अच्छे से प्रेस करके मोड़ लेंगे। और इसके ऊपर हम रख लेंगे बैक पार्ट। अब हमारे कपड़े में इस साइड ये निशान दिख रहे हैं, तो ये हमें फिटिंग साइड ले लेने हैं और ऐसे रख लेंगे इसको। ये आगे की साइड नीचे मोड़ने के लिए चाहिएगी। तो ये प्लेन कपड़ा है, हम इसमें यहाँ से बराबर लेके और आर्म होल का निशान लगा लेंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर निशान लगा के
फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे ब्लाउज की। अब देखिए मैंने बैक और फ्रंट की बिल्कुल बराबर कटिंग की है, तो इसको हटा देंगे। हमने ये बराबर कटिंग की है कपड़ा लेने के लिए। अब हमें आगे की आर्म होल की कटिंग करनी है, तो यहाँ से हम ऐसे गोलाई करके आगे का हिस्सा डाउन कर देंगे। आगे का आर्म होल कटिंग हो गया। अब हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं। प्रिंस कट में ये ब्लाउज कटिंग करना है, तो पहले हम लगाएंगे प्लेट का निशान। प्लेट हमें कितने इंच पे लगानी है? प्लेट लगानी है 11 इंच पे, तो हम आधा इंच नीचे की साइड निशान लगाएंगे यहाँ से सिलाई के लिए। तो ये प्लेट आएगी हमारी 11 इंच पे। यहाँ से हम बीच का हिस्सा ले लेंगे 3.25 इंच पे। जैसे हम 38 साइज तक 3.5 इंच में ही लेते हैं कुर्ती में, लेकिन यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे स्टिचिंग के लिए भी कपड़ा चाहिएगा, तो हमने ले लिया 3.25 इंच गैप। यहाँ से भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे और ये निशान हम इस साइड ले लेंगे आर्म होल की साइड, ऐसे यहाँ से कर देंगे गोलाई ऐसे। अब ये हो जाएगी फ्रंट साइड की कटिंग। यहाँ से हमें जो प्लेट लगानी होती है उतना कपड़ा हमें ऐसे निकालना होता है। जितनी हमें प्लेट लगानी होती है उतना हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से प्लेट लग जाएगी। ये कटिंग के टाइम निकाल लेंगे। और यहाँ से भी हमें आर्म होल की प्लेट लगानी होती है, तो आधा इंच कपड़ा हम यहाँ से निकाल लेंगे। कटिंग हमें दोनों साइड करनी है ऐसे करके ऐसे। तो ये हो गई फ्रंट साइड की कटिंग। अब इन्हीं को रख के हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। ये हो गई बाजू, ये हो गया बैक और ये फ्रंट। इनके साइज का अस्तर में कटिंग करके फिर हम इनके गले की कटिंग और ये जो प्लेट का निशान है यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले